नमस्कार, मैं रजनी चौहान मीडिया फॉर सपोर्ट न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। आइए देखें क्या है आज की खबरों में। किसानों की समस्याओं को लेकर भाजपा ने शास्त्री चौक के पास किया धरना प्रदर्शन। 5000 से अधिक कार्यकर्ता कलेक्टोरेट घेरने की कोशिश, पुलिस से हुई झूमाझटकी, एक बैरिकेड को तोड़कर किया जमकर प्रदर्शन, दी गिरफ्तारी। किसानों से कम धान खरीदी, बारदाना सहित अन्य समस्याओं को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने जिला स्तरीय धरना प्रदर्शन के बाद शुक्रवार को शास्त्री चौक के पास प्रदर्शन किया। कलेक्ट्रेट का घेराव के लिए आगे बढ़े तो लाल बहादुर शास्त्री चौक पर पहले से किए गए बैरिकेडिंग में रोक दिया गया। इस दौरान पार्टी के प्रदेश पदाधिकारी भूपेंद्र सवन्नी, गिरधर गुप्ता समेत अन्य वरिष्ठ नेता के साथ ही किसान भी शामिल हुए। आंदोलन की तैयारी पार्टी ने पूरी की तो पुलिस प्रशासन ने भी घेराव से निपटने कलेक्टर कार्यालय के दोनों तरफ मार्ग में बैरिकेड्स लगा अपने स्तर पर तैयारी पहले कर ली थी। प्रदेश भाजपा ने राज्य की कांग्रेस सरकार पर धान खरीदी में अव्यवस्था, किसानों के साथ वादा खिलाफी के विरोध में विधानसभा व जिला स्तर पर धरना प्रदर्शन करने का निर्णय लिया था। विधानसभा स्तर पर धरना प्रदर्शन के बाद कोरबा में श्री राम मंदिर निर्माण अभियान रथ यात्रा निकलने की वजह से जिला स्तर पर आंदोलन टाल दिया गया था। भाजपा ने गिरदावरी में काटे गए रकबा को जोड़ने, बारदाने की व्यवस्था करने, किसानों से धान का 3 दिन में भुगतान करने, धान खरीदी का समय 1 माह बढ़ाने, घोषणा पत्र अनुसार 2 साल का बोनस देने, वन अधिकार पट्टा प्राप्त वनवासियों का धान खरीदने तथा धान खरीदी की अव्यवस्था के कारण आत्महत्या करने वाले किसानों के परिवारों को 25 लाख की सहायता देने की मांग प्रमुख रूप से रखी है। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा पूरे प्रदेश में किसानों की धान खरीदी की अव्यवस्था और साथ ही किसानों के साथ जो वादा खिलाफी की जा रही है, उसके विरोध में 22 तारीख को सभी जिला मुख्यालय पर धरना का कार्यक्रम किया गया, कलेक्ट्रेट का घेराव कार्यक्रम किया गया। आज उसी कड़ी में कोरबा जिले में कलेक्ट्रेट का घेराव किया गया, किसानों के द्वारा धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम किया गया, जिसमें मुख्य रूप से हमारी जो मांगे हैं कि किसानों के धान पूरी तरह से खरीदी की जाए, एक दूसरा साथ ही साथ 2 साल का बोनस का भुगतान किया जाए और जिन किसानों ने आत्महत्या की है उन किसानों को 25 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए और जो वनाधिकार क्षेत्र में जो किसानों को पट्टे में भूमि मिली थी वहां धान खरीदी बंद कर दी गई है, उनकी धान की खरीदी की जाए। इन सभी मांगों को लेकर भारतीय जनता पार्टी पहले चरण में विधानसभा स्तरीय कार्यक्रम की और उसके बाद जिला स्तरीय कार्यक्रम की और आज कोरबा में बड़ी संख्या में लगभग 5000 से अधिक की संख्या में कार्यकर्ताओं किसानों ने मिलकर इस विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लिया और प्रशासन को अपनी गिरफ्तारियां दी। इस आंदोलन में कुल मिलाकर के 5000 लोगों की प्रतीकात्मक गिरफ्तारी की गई है और उनको अभी यही कोसाबाड़ी चौक में ही कन्फाइन किया गया है और प्रतीकात्मक गिरफ्तारी करके उनको यहाँ से रिहा भी कर रहे हैं। और किसानों के मुद्दे को लेकर के यहाँ पे उनका प्रदर्शन था, चाहे न्यूनतम समर्थन मूल्य में धान खरीदी हो, पूरे धान खरीदी का मामला हो, बारदाने की मामला हो, इस तरह के बहुत सारे मामले थे। हल्की सी झड़प हुई है, बाकी किसी को कुछ तरह की हिंसा की कोई खबर नहीं है। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए राम कुमार के साथ संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। ब्लैकमेल करने के आरोप में युवती गिरफ्तार। 3 लाख लेने के बाद सैलरी की तरह हर माह 25,000 रुपए मांग रही थी युवती। पीड़ित युवक की शिकायत पर आरोपी महिला गिरफ्तार। बलात्कार के मामले में फंसाने की दे रही थी धमकी। सिटी कोतवाली पुलिस ने की कार्रवाई। कोरबा में प्रेमी को दुष्कर्म के मामले में फंसाने की धमकी देकर ब्लैकमेलिंग कर रही एक युवती को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। भयादोहन कर उसने पहले 3 लाख रुपए वसूल किए, फिर हर महीने 25,000 देने दबाव बनाने लगी। पीड़ित युवक ने इसकी शिकायत सिटी कोतवाली पुलिस को दी। तथ्यों के आधार पर पुलिस ने युवती को गिरफ्तार कर लिया। न्यू हाउसिंग बोर्ड खरमोरा निवासी प्रेमकांत साहू की करीब 1 साल पहले यहीं रहने वाली युवती की सहेली से जान पहचान हुई और प्रेम संबंध स्थापित हो गया। बाद में युवती ने उसे दुष्कर्म के मामले में फंसाने की धमकी देकर भयादोहन करने लगी। पुलिस ने बताया कि जांच के दौरान यह तथ्य सामने आया कि युवती व युवक के प्रेम प्रसंग होने के बाद दोनों के बीच आपसी सहमति से शारीरिक संबंध भी स्थापित हो गया। इसके बाद युवती ने युवक को दुष्कर्म में फंसाने की धमकी दी। इससे बचने के लिए युवक ने नगद 1.5 लाख व गूगल पे के माध्यम से अलग अलग किश्तों में 1.5 लाख कुल 3 लाख रुपए दिए।
इसके बाद युवती का लालच बढ़ गया और उसने डरा धमकाकर ब्लैकमेल कर 25,000 रुपए प्रतिमाह मांगने लगी। साहू निवासी हाउसिंग बोर्ड खरमुड़ा के रहने वाले हैं। इनके द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराया थाना में आकर कि एक लड़की है जिनसे इनका प्रेम संबंध था। प्रेम संबंध के बाद आपसी सहमति से इनके संबंध रहे हैं। संबंध के बाद पे लड़की लगातार ब्लैकमेल करके इनसे पैसा लेती रही। करीब 1.5 लाख रुपए के आसपास ऑनलाइन अकाउंट पे पैसा डाला है और 1.5 लाख रुपए कैश से ले चुकी है। बावजूद उसके लड़की लगातार इसको फंसा देने के नाम पर कि धारा 376 में फंसा दूंगी या खुद की जान लेकर तेरे नाम फंसा दूंगी, ऐसा कर डराकर उससे लगातार पैसे ले रही थी और प्रति माह 25,000 रुपए की मांग कर रही थी, जिसमें कुछ माह से वो पैसा दे भी रहा था। अब जब तंग आ गया, उसके पास पैसे खुद के सोर्स नहीं है देने के, तंग आकर उसके पास कोई चारा नहीं था तो वो आकर थाना में रिपोर्ट दर्ज कराया। रिपोर्ट दर्ज करने के उपरांत पे वरिष्ठ अधिकारियों को इस संबंध में, चूंकि मामला संवेदनशील है, अवगत कराकर उनसे दिशा निर्देश दिया गया। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन पर इसमें धारा 384, 388 आईपीसी के तहत मुकदमा दर्ज कर मुकदमा की विवेचना की गई। विवेचना के दौरान पे प्रार्थी का जो इल्जाम है, आरोप है, वो सही पाया गया। ऑडियो कुछ इसके संबंध में जब्त किए गए हैं लड़की और इसके बीच में, जिसमें लड़की लगातार एक्सटॉर्शन कर रही है लड़के से और पैसे की मांग कर रही है, गाली गलौज और बहुत अश्लील तरीके से बात कर रही है। लड़की को जिसका सीमा जो उसका बदला हुआ नाम है, लड़की को यहाँ कोरबा आई थी पैसा लेने, उसको गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार कर धारा 384, 388 आईपीसी के तहत माननीय न्यायालय प्रस्तुत किया है। युवक वर्तमान में बेरोजगार है और पैसे की तंगी व मानसिक रूप से परेशान होकर आत्महत्या करने की भी कोशिश की। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी युवती को गिरफ्तार कर लिया है। इसके साथ ही युवती के अन्य कॉन्टैक्ट्स भी खंगाल रही है। युवक ने पैसे के लिए ब्लैकमेलिंग से संबंधित वॉइस रिकॉर्ड भी पुलिस को उपलब्ध कराया है। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए रामकुमार यादव की रिपोर्ट। नगरीय प्रशासन मंत्री डॉक्टर शिव कुमार डहरिया अपने 1 दिवसीय निजी प्रवास पर कोरबा पहुंचे। परिवार के साथ पर्यटन स्थल सतरेंगा बोट क्लब एंड रिसोर्ट पहुंचे, लिया बोटिंग का आनंद। प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री डॉक्टर शिव कुमार डहरिया अपने 1 दिवसीय निजी प्रवास पर परिवार के साथ कोरबा पहुंचे। गुरुवार को पर्यटन स्थल सतरेंगा बोट क्लब एंड रिसोर्ट में परिवार के साथ भ्रमण किया। इसके अलावा परिवार के साथ वोटिंग का आनंद लिया। मंत्री का स्वागत निगम के महापौर राजकिशोर प्रसाद और सभापति श्याम सुंदर सोनी ने किया। मंत्री डॉक्टर शिव कुमार डहरिया ने बताया कि सतरेंगा का जलाशय बड़ा अच्छा पर्यटन स्थल है। प्रदेश के बाहर के लोगों के लिए सैर सपाटे के लिए मनोरम स्थल है। ये हमारे सरकार के लिए बड़ी उपलब्धि है। हमारा प्रदेश जिस तरह हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, उसी तरह पर्यटन के क्षेत्र में भी प्रदेश आगे बढ़ेगा। सतरेंगा का ये जलाशय बड़ा अच्छा पर्यटन का स्थल है और हमारे प्रदेश के लिए एक अच्छी जगह है, जहाँ हमारे प्रदेश के लोगों के लिए और बाहर के लोगों के लिए आके यहाँ पर्यटन के लिए बड़ा अच्छा स्थान एक बना हुआ है। निश्चित रूप से ये हमारे सरकार की एक उपलब्धि है। भाई भूपेश बघेल जी जिस तरह से काम कर रहे हैं, सभी क्षेत्रों में हमारा प्रदेश आगे बढ़ रहा है, उसी तरह पर्यटन के क्षेत्र में भी हमारा प्रदेश आगे बढ़ेगा। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। बाकी मोंगरा की जनता ने चिरचिरा में मांगा सड़क। माकपा पार्षद ने बजाया नगाड़ा। 9 फरवरी को चक्का जाम की दी चेतावनी। माकपा पार्षद ने नगाड़ा बजा छेरछेरा में मांगा सड़क जीर्णोद्धार। जर्जर सड़क के जीर्णोद्धार, धूल डस्ट रोकने व बाकी मोंगरा क्षेत्र की उपेक्षा के विरोध में माकपा पार्षदों ने क्षेत्रवासियों के सहयोग से छेरछेरा मांगा। कांग्रेस विधायक, सांसद व राजस्व मंत्री से भी क्षेत्रवासियों की खुशहाली के लिए इन समस्याओं का निराकरण करने की मांग रखी। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने बाकी मोंगरा क्षेत्र की दुर्दशा के लिए निगम, राज्य सरकार और एसीसीएल प्रबंधन तीनों को जिम्मेदार ठहराया है। पार्षद श्रुति कुलदीप ने आरोप लगाया है कि बाकी मोंगरा क्षेत्र की जनता से प्राप्त राजस्व का उपयोग निगम शहर की सड़क बनाने में कर रही है। एसीसीएल कोल खदानों से केवल मुनाफा कमा रही है। दोनों को आम जनता की परेशानियों से कोई सरोकार नहीं है। सांसद व विधायक भी इस मामले में मौन हैं। उन्होंने कहा कि छेरछेरा में पवित्र मन से दान किया जाता है। यदि इस समस्या के लिए जिम्मेदार कांग्रेस भाजपा के नेता व प्रशासनिक अधिकारियों में छत्तीसगढ़ की संस्कृति के प्रति थोड़ा भी लगाव होगा तो छेरछेरा में आम जनता को सड़क निर्माण का तोहफा देंगे। माकपा नेताओं ने कहा कि अगर 15 दिनों में
इस समस्या का समाधान नहीं हुआ तो बाकी मुंगरा में 9 फरवरी को चक्का जाम किया जाएगा। तिहार है, एला एक दान के भी तिहार बोला जाते और यही दान पर्व में आज हमारे यहाँ पे हमारे बाकी मुंगरा के जो समस्या है, सड़क की जो सबसे बड़ी समस्या है, एक घर से का होते पूरा धूल डस्ट उड़ते जाते पूरा, और सड़क जो है बहुत जर्जर स्थिति में है, जिससे से आम जनता मन बहुत ज़्यादा परेशान है, व्यापारी मन बहुत ज़्यादा परेशान है। तो आज हम वो मुद्दा ले करके आज हम यहाँ पे छेरछेरा के तिहार मनाए यहाँ पे बैठे हवन और हमन प्रशासन से और हमन SCCL प्रबंधन से मांग करत हन यहाँ पे कबर की दान के पर्व है, आज हमन दान मांगे भाई यहाँ पे बैठे हैं कि बाकी मुंगरा ला वहाँ सड़क के दान करे, सड़क के मरम्मत करे, जीर्णोद्धार करे करके। हमन की रणनीति ये रही कि आज तो हम यहाँ पे दान पर्व है, हमन लागत है कि SCCL प्रबंधन जरूर हमला दान में दी, प्रशासन हमला कुछ दान में दी। अगर हमन के बात सुना चाहिए यहाँ पे तो हमन 9 तारीख के एक हम चक्का जाम करे कि हमन सोचे हवन, बोला अगर नहीं होती हम देख लेता तो बाद 9 तारीख के हमन चक्का जाम कर। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए मनहर साहू की रिपोर्ट। बुलेटिन में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। आवश्यक सूचना, सभी सम्माननीय केबल कनेक्शन उपभोक्ताओं को सूचित किया जाता है कि जिन उपभोक्ताओं का नया NXT STB बॉक्स MPEG 4 का पेमेंट नहीं हुआ है वह कृपया कर अपना STB बॉक्स का पेमेंट 500 रुपए जल्द जमा करने का कष्ट करें। धन्यवाद। फिल्म सैटेलाइट केबल टीवी घंटाघर कोरबा। सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, अ यूनिट ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जरी एंड ट्रामा मैनेजमेंट। अब हड्डियों से संबंधित रोगों के उपचार के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। जटिल एवं असाध्य रोगों का सफल इलाज आपके अपने शहर में रियायत शुल्क में विशेषज्ञ चिकित्सक द्वारा उपचार। घुटने और जोड़ों के सफल प्रत्यारोपण, जटिल फ्रैक्चर एवं जोड़ों का सफल ऑपरेशन, गठियावाद, जोड़ों के दर्द का उपचार, टेढ़े मेढ़े हड्डियों का बेहतर इलाज, हड्डियों की जन्मजात विकृतियों का उपचार। इसके अलावा OPD 1-2 की सुविधा, मॉडर्न पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट सेमी प्राइवेट जनरल वार्ड की सुविधा, मॉडर्न डिजिटल एक्सरे, ECG, ICU, 5 बिस्तरों वाला वेंटिलेटर की सुविधा, फार्मेसी, OTT, वेटिंग एरिया, कैंटीन की सुविधा, सर्व सुविधा युक्त गार्डन, 24 घंटे एम्बुलेंस एवं आपातकालीन सुविधा उपलब्ध। हमारा पता सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, डॉक्टर शतदलनाथ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, प्लॉट नंबर 52, ब्लूबर्ड स्कूल के पीछे, कोसाबाड़ी, कोरबा। सर्व सुविधा युक्त दंत चिकित्सालय, विवेक डेंटल क्लिनिक, बेस्ट हाइजीनिक क्लिनिक, स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन डॉक्टर विवेक रंजन महतो, BDS स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन। हमारी उपलब्ध सुविधाएं कंप्यूटराइज्ड OPG मशीन, डेंटल एक्सरे, दांतों की सफाई व ब्लीचिंग अल्ट्रासोनिक स्केलर द्वारा, क्राउन एवं ब्रिज, फिक्सिंग दांत, सभी प्रकार के क्राउन, मेटल व सेरेमिक, कॉस्मेटिक फिलिंग, टेढ़े मेढ़े दांत व बाहर निकले दांतों का इलाज, फिक्स स्टेट वायर तकनीक द्वारा, सिंगल सेटिंग रूट कैनाल ट्रीटमेंट, 32 सेट, डेंटल इम्प्लांट, बिना अगल बगल के दांत घिसे फिक्स दांत लगाने की सुविधा, फिक्स 32 लगवाने की सुविधा, डेंटल इम्प्लांट, फिक्स दांत, सभी प्रकार के दांत, स्मार्ट कार्ड व राशन कार्ड द्वारा इलाज में 15 से 25% की छूट। क्लिनिक का पता सिटी सेंटर मॉल के बाजू में, पावर हाउस रोड, कोरबा। संपर्क करें 9098052888, 70672999991, 9981510543। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। NXT डिजिटल नेटवर्क अब बाल्को केबल नेटवर्क में, साथ ही BSNL गीगा फाइबर। नया फाइबर इंटरनेट कनेक्शन के लिए बाल्को नगर में संपर्क करें इन नंबरों पर 9425544738, 8818844018। माँ दुर्गा ज्योतिष, हमारा उद्देश्य आपकी सेवा। जीवन में आ रही किसी भी समस्या का ज्योतिषी समाधान। क्या अच्छे कर्म करते हुए भी जीवन में है असफल? क्या बनते बनते बिगड़ जाते हैं कार्य? क्या रिश्तों में नहीं रही पहले जैसी गर्मजोशी? शिक्षा संबंधी समस्या, संतानहीनता, नौकरी या व्यवसाय में परेशानी, जमीन जायदाद या कोर्ट कचहरी के मामले, विवाह संबंधी समस्या, नजर दोष, किसी भी प्रकार का प्रश्न जो आपके मन को विचलित कर रहा हो तो उठाएं अपना फोन और करिए हमसे सीधा संपर्क, वो भी निशुल्क। काशी के विख्यात ज्योतिष
एस्ट्रो सेंटर, माँ दुर्गा ज्योतिष। संपर्क सूत्र 7668472447। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। 1250 रुपए का बॉक्स पुराने ग्राहकों को मात्र 500 रुपए में दिया जा रहा है। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। संपर्क करें फिल्म सैटेलाइट एंड केबल टीवी। मोबाइल नंबर 7745901786 9630307395। बैंक से लोन दिलाने के नाम पर युवती हुई धोखाधड़ी की शिकार। न्याय नहीं मिलने पर पुलिस अधीक्षक कार्यालय के सामने आत्मदाह की दी चेतावनी। कोरबा में एक युवती से लोन दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। दरअसल मामला सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र का है। नई बस्ती पानी टंकी निवासी शिव कुमारी चंद्रा ने पुलिस अधीक्षक से लिखित में शिकायत की है। दिनेश चावरिया निवासी गोकुलगंज सीतामढ़ी बैंक से लोन निकालने के नाम पर उसके साथ धोखाधड़ी की है। शिव कुमारी ने बताया कि दिलीप के द्वारा पार्टनरशिप में सैलून खोलने के नाम पर सिंडिकेट बैंक के अधिकारियों से मिल भगत कर 5.5 लाख का लोन पास कराया गया, जिसके सभी दस्तावेज पर उनके द्वारा मेरे हस्ताक्षर लिए गए हैं। वह बैंक के द्वारा चेकबुक और ATM पासबुक जारी करवाकर पूरी रकम का आहरण कर लिया गया है। सैलून भी नहीं खोला गया और सीजर कॉन नाम की दुकान का संचालन कर रहा है, जिसमें मुझे किसी प्रकार के पार्टनरशिप नहीं दी गई है। संबंधित बैंक के द्वारा मुझ पर बार बार प्रेशर बनाया जा रहा है। रकम जमा करने के लिए इस विषय पर दिलीप से चर्चा करने पर उन्होंने मुझे फंसाने की धमकी दी। शिव कुमारी ने बताया कि पुलिस अधीक्षक उनकी आखिरी उम्मीद है। अगर यहां पर न्याय नहीं मिलेगा तो वह पुलिस अधीक्षक कार्यालय के सामने आत्मदाह कर लेंगी। मैं SP ऑफिस आई हूँ और मैं शिकायत ये करने आई हूँ क्योंकि मेरे नाम पे जो है लोन किया गया है और एक बंदा है जो और मेरे साथ धोखाधड़ी की है। मतलब लोन मेरे नाम पे है लेकिन सारा कुछ तो उसके नाम पे है ना, उसको करना चाहिए कायदे से, लेकिन वो कर नहीं रहा है। वो भी तो अब उम्मीद तो यही है SP साहब से कि वो इस चीज़ को देखे, जांचे और अच्छे से इस कार्य को करे, मतलब सपोर्ट करे, क्योंकि मैं एक लड़की हूँ और एक लड़की मतलब कहाँ से कर पाएगी इतना लोन। नहीं होगा तो SP ऑफिस के सामने मैं आत्मदाह करूँगी, मेरे पास ऑप्शन ही नहीं है क्योंकि कुछ। मीडिया फोर्स सपोर्ट के लिए राम कुमार के साथ ममता साहू की रिपोर्ट। कोरबा में बालको नगर पुलिस परिवार ने 9 वर्षीय मिलन व सम्मान समारोह का किया आयोजन। पुलिस प्रशासन, पत्रकार व गणमान्य नागरिक हुए शामिल। जाकिर हुसैन ऑर्केस्ट्रा पार्टी ने बांधा समा। 9 वर्ष मिलन व सम्मान समारोह का आयोजन बालको नगर पुलिस ने थाना परिसर में गुरुवार की शाम किया। SP अभिषेक मीणा, ASP कीर्तन राठौर सहित पुलिस के आला अधिकारी और स्टाफ की मौजूदगी में 9 वर्ष मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर पुलिस विभाग में बेहतर कार्य करने वाले पुलिस अधिकारी और जवानों को SP अभिषेक मीणा ने मोमेंटो देकर सम्मानित किया। प्रीति भोज के साथ जाकिर हुसैन ऑर्केस्ट्रा पार्टी ने महफिल में शमा बांधा। पुलिस के अधिकारी ने मंच पर फिल्मी गीत गाए। बालको नगर थाना प्रदेश का पहला नशा मुक्त थाना है। लोगों को नशा से दूर रहने जागरूक करने वाले पोस्टर फ्लैक्स लगाए गए हैं। इस मौके पर थाना परिसर को आकर्षक लाइटिंग से सजाया गया। मीडिया फोर्स सपोर्ट के लिए संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट।
बाकी मोंगरा पुलिस को मिली नए थाना भवन की सौगात। एसपी अभिषेक मीणा ने किया बाकी मोंगरा थाना के नए भवन का उद्घाटन। कोरबा में बाकी मोंगरा थाना के नए भवन का पुलिस अधीक्षक अभिषेक मीणा ने उद्घाटन किया। बाकी मोंगरा थाना लंबे समय से पुराने भवन में संचालित हो रहा था। थाना स्टाफ के बढ़ने के साथ नए भवन की जरूरत महसूस की जा रही थी। बाकी मोंगरा थाना में नए भवन बनने से थाना स्टाफ को बैठने और थाने के कार्रवाई में अब कोई परेशानी नहीं होगी। एसपी अभिषेक मीणा ने बताया कि नए थाना का नगरवासियों की मौजूदगी में उद्घाटन किया गया। नगरवासी थाना के कार्य प्रणाली से खुश हैं। नागरिकों का सहयोग थाना को और थाना का सहयोग नागरिकों को आगे भी मिलता रहेगा। इस मौके पर एएसपी कीर्तन राठौर, दर्री सीएसपी खोमन लाल सिन्हा सहित जनप्रतिनिधि मौजूद थे। मीडिया फॉर सपोर्ट के द्वारा किया जा रहा था वो काम पूरा हो गया था और इसको क्योंकि पुराना थाना वायबल नहीं बचा था कि वहाँ आगे कंटिन्यू किया जाए, इसलिए यहाँ आज शिफ्ट किया गया है। यहाँ पे जो नगर के प्रबुद्ध जन हैं, जनप्रतिनिधि हैं और नागरिकगण हैं और मीडिया के हमारे साथी हैं, उनके उपस्थिति में ये नया थाना चालू किया गया है। आप सभी का सहयोग अपेक्षित है। सारे नगरवासियों ने भी ये बताया कि वो बड़ा खुश हैं थाने की कार्यप्रणाली से और आगे भी थाने का सहयोग उनको मिलेगा और हमारा भी अपेक्षा है कि उनका सहयोग थाने को मिलता रहेगा। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए मनहर साहू की रिपोर्ट। कोरबा में मौसम का मिजाज फिर बदला। सुबह सुबह हुई झमाझम बारिश, तापमान में फिर आई गिरावट। धान खरीदी केंद्रों में खुले में रखे धान भीगे। प्रदेश सहित कोरबा जिले में मौसम का मिजाज एक बार फिर बदला है। शुक्रवार की अल सुबह झमाझम बारिश से तापमान में गिरावट के साथ फिजा में ठंडक बढ़ गया है। मौसम विभाग के अनुसार शनिवार को भी बदली व बारिश की संभावना है। इससे न्यूनतम तापमान 5 डिग्री तक गिर सकता है। इधर बारिश से धान खरीदी केंद्रों में रखे धान भीग रहे हैं। अभी भी 2 लाख क्विंटल धान केंद्रों में रखा हुआ है। बेमौसम बारिश से सब्जी की फसल को भी नुकसान हो रहा है। साथ ही बीमारी का खतरा भी बढ़ गया है। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए ईश्वर राठिया की रिपोर्ट। बुलेटिन में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, अ यूनिट ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जरी एंड ट्रॉमा मैनेजमेंट। अब हड्डियों से संबंधित रोगों के उपचार के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। जटिल एवं असाध्य रोगों का सफल इलाज आपके अपने शहर में रियायत शुल्क में विशेषज्ञ चिकित्सक द्वारा उपचार। घुटने और जोड़ों के सफल प्रत्यारोपण, जटिल फ्रैक्चर एवं जोड़ों का सफल ऑपरेशन, गठियावाद, जोड़ों के दर्द का उपचार, टेढ़े मेढ़े हड्डियों का बेहतर इलाज, हड्डियों की जन्मजात विकृतियों का उपचार। इसके अलावा OPD 1-2 की सुविधा, मॉडर्न पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट सेमी प्राइवेट जनरल वार्ड की सुविधा, मॉडर्न डिजिटल एक्सरे, ECG, ICU, 5 बिस्तरों वाला वेंटिलेटर की सुविधा, फार्मेसी, OTT, वेटिंग एरिया, कैंटीन की सुविधा, सर्व सुविधा युक्त गार्डन, 24 घंटे एम्बुलेंस एवं आपातकालीन सुविधा उपलब्ध। हमारा पता सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, डॉक्टर शतदलनाथ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, प्लॉट नंबर 52, ब्लूबर्ड स्कूल के पीछे, कोसाबाड़ी, कोरबा। सर्व सुविधा युक्त दंत चिकित्सालय, विवेक डेंटल क्लिनिक, बेस्ट हाइजीनिक क्लिनिक, स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन डॉक्टर विवेक रंजन महतो, BDS स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन। हमारी उपलब्ध सुविधाएं: कंप्यूटराइज्ड OPG मशीन, डेंटल एक्सरे, दांतों की सफाई व ब्लीचिंग अल्ट्रासोनिक स्केलर द्वारा, क्राउन एवं ब्रिज, फिक्सिंग दांत, सभी प्रकार के क्राउन, मेटल व सेरेमिक, कॉस्मेटिक फिलिंग, टेढ़े मेढ़े दांत व बाहर निकले दांतों का इलाज फिक्स स्टेट वायर तकनीक द्वारा, सिंगल सेटिंग रूट कैनाल ट्रीटमेंट, 32 सेट, डेंटल इम्प्लांट, बिना अगल बगल के दांत घिसे फिक्स दांत लगाने की सुविधा, फिक्स 32 लगवाने की सुविधा, डेंटल इम्प्लांट, फिक्स दांत, सभी प्रकार के दांत, स्मार्ट कार्ड व राशन कार्ड द्वारा इलाज में 15 से 25% की छूट। क्लिनिक का पता सिटी सेंटर मॉल के बाजू में, पावर हाउस रोड, कोरबा। संपर्क करें 9098052888, 7067299991, 9981510543। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा।
NXT डिजिटल नेटवर्क, अब बाल्को केबल नेटवर्क में साथ ही BSNL गीगा फाइबर, नया फाइबर इंटरनेट कनेक्शन के लिए बाल्को नगर में संपर्क करें इन नंबरों पर 9425544738, 8818844018। माँ दुर्गा ज्योतिष, हमारा उद्देश्य आपकी सेवा। जीवन में आ रही किसी भी समस्या का ज्योतिषी समाधान। क्या अच्छे कर्म करते हुए भी जीवन में है असफल? क्या बनते बनते बिगड़ जाते हैं कार्य? क्या रिश्तों में नहीं रही पहले जैसी गर्मजोशी? शिक्षा संबंधी समस्या, संतानहीनता, नौकरी या व्यवसाय में परेशानी, जमीन जायदाद या कोर्ट कचहरी के मामले, विवाह संबंधी समस्या, नजर दोष, किसी भी प्रकार का प्रश्न जो आपके मन को विचलित कर रहा हो तो उठाएं अपना फोन और करिए हमसे सीधा संपर्क, वो भी निशुल्क। काशी के विख्यात ज्योतिष एस्ट्रो सेंटर, माँ दुर्गा ज्योतिष। संपर्क सूत्र 7668472447। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। 1250 रुपए का बॉक्स पुराने ग्राहकों को मात्र 500 रुपए में दिया जा रहा है। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। संपर्क करें फिल्म सैटेलाइट एंड केबल टीवी। मोबाइल नंबर 7745901786 9630307395। कोरबा में चिरचिरा मनाकर लौट रहे बुजुर्ग की ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई। घटना उर्गा थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत पहंदा रेलवे फाटक की है, जब सरकबुंदिया निवासी घासीराम लहरे नशे की हालत में गांव से चिरचिरा मनाकर घर लौट रहा था। इस दौरान पहंदा रेलवे फाटक पर उसने तेज रफ्तार ट्रेन की आवाज नहीं सुनी और ट्रेन से कटकर उनकी मौत हो गई। इधर उर्गा पुलिस ने रेलवे पुलिस को इसकी सूचना दी। शव का पंचनामा कार्रवाई कर PM के लिए अस्पताल भेज दिया है। नमस्कार, जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, हाजिर हूँ इस विशेष कार्यक्रम कुंडली योग में। मैं पंडित शुभम पांडे लेकर के आया हूँ आप लोगों के बीच में कुछ विशेष जानकारियाँ। आज मैं बात करने वाला हूँ व्यक्ति के शादी, विवाह और बंधन के बारे में। बहुत सारे ऐसे जातक या जातिका होंगे जो अपने लाइफ, अपने कैरियर में हर वो मुकाम को हासिल कर लिए हैं, लेकिन जब शादी, विवाह और बंधन को लेकर के जब बारी आती है तो बहुत बार ये होता है कि उनके पसंद का जातक या जातिका कभी पसंद नहीं आती। या बहुत बार मैंने देखा है बहुत सारे रिश्तों के बारे में कि रिश्ते तो बहुत सारे आते हैं लेकिन रिश्ते बीच में ही टूट जाते हैं। या मैंने ये देखा है कि व्यक्ति के जीवन में शादी तो हो जाती है, कुछ समय तक सारी की सारी चीजें वगैरह ठीक चलती हैं, लेकिन बीच में कुछ चीजों को लेकर के नोकझोंक वगैरह शुरू हो जाती है, फिर उन लोगों को दूर होना पड़ता है। तीसरी बात, मैंने बहुत सारे रिश्तों के बारे में मैंने देखा है जहां पे व्यक्ति अपने जीवन में एक दूसरे के साथ में बेइंतहा प्यार करता है। लोग एक दूसरे के साथ में यहाँ तक कसम भी खा बैठते हैं कि हाँ, मैं आपके साथ में हमेशा हमेशा रहूंगा, मैं आपसे कभी भी जुदा नहीं होऊंगा। जहाँ पे व्यक्ति इतना अटूट प्रेम होने के बावजूद भी मैंने कुछ रिश्तों को मैंने देखा है कि लोगों को अलग होना पड़ा है। तो आज मेरा आज यही टॉपिक रहने वाला है। मेरे साथ के एक अभी कुछ दिन पहले एक सहयोगी आए थे और उनका ये कथन था कि गुरुजी, आज आप शादी, विवाह और बंधन के बारे में कुछ चीजें या कुछ जानकारियां वगैरह प्रदान कराइए। तो आज मैं उसी चीज को लेकर के मैं बात करने वाला हूं। साथ में समस्त भक्तगण और श्रोतागण से मैं बताना चाहूंगा कि अगर आपके जीवन में भी अगर ऐसी किसी भी प्रकार की दिक्कत, परेशानी वगैरह है तो आप नीचे फ्लैश किए जा रहे नंबरों पे आप बेझिझक आप हमसे डायरेक्ट आप बात कर सकते हैं। अब मैं बात करने वाला हूं कि पत्रिका में किन किन वजहों से, किन किन स्थितियों में आपके साथ में ऐसे दिक्कत, परेशानी वगैरह बनती है। सबसे पहले, जब पत्रिका में मंगल 1, 4, 7, 8, 12 भाव में विद्यमान होते हैं तो व्यक्ति की पत्रिका होती है मांगलिक
और मांगलिक के वजह से व्यक्ति की शादी लगभग 30 वर्ष प्लस के उपरांत में ही उसके मनमाफिक रिश्ता उसको मिलता है। दूसरे नंबर पे अगर आपके पत्रिका में लग्नेश आपका शुक्र है, पंचम स्थान पे चंद्रमा विराजमान हुए हैं, मंगल आपके अष्टम स्थान पे या फिर द्वादश स्थान पे सूर्य विराजमान हो गए हैं, तो ऐसे स्थितियों में व्यक्ति के जीवन में रिश्ते तो बहुत सारे आते हैं लेकिन वो बात नहीं बन पाती है। जहां पे एक दूसरा कारण ये भी बनता है कि पत्रिका में अगर शुक्र किसी भी अवस्था में निर्बल हो चुके हैं या फिर पाप ग्रहों से वो ग्रसित हो रहा है, तो व्यक्ति के जीवन में शादी विवाह बंधन को लेकर के बात नहीं बन पाती है। दूसरा कारण मैं बात करूंगा कि व्यक्ति के जीवन में एक दूसरे के साथ में बहुत सारा अटूट प्यार रहता है लेकिन वह रिश्ता बीच में ही क्यों टूट जाता है। जब पत्रिका में लग्नेश बुध हो, बुध जाकर के पंचम स्थान पे विराजमान हुए हैं, शुक्र किसी भी 6, 8, 12 भावों में से किसी भी स्थान पे गए हो, शुक्र की स्थिति ठीक ना हो, सूर्य द्वादश भाव में गए हो, तो ऐसे जगहों पे ऐसे स्थितियों में व्यक्ति के जीवन में सब कुछ ठीक ठाक होने के बावजूद भी वह रिश्ता लंबे समय तक नहीं चल पाता, वह रिश्ता बीच में ही टूट जाता है। घर परिवार समाज के लोग उस रिश्तों को बहुत बार मैंने देखा है कि ऐसे स्थितियों में समाज उस रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं कर पाता है। आगे सबसे बड़ा तीसरा कारण कि व्यक्ति अपने जीवन में शादी भी हो गई, विवाह भी हो गया, समाज के साथ में आपने एक दूसरे को चाहा, वो रिश्ता भी एक अटूट रिश्ते के साथ पे बंद करके आप आगे बढ़ गए, लेकिन बीच में कुछ ऐसी चीजें आना शुरू हो गई जहां पे व्यक्ति के मन में ऐसे विचार आने शुरू हो गए कि मैं आपके साथ में अब मैं नहीं रह सकती हूं, या फिर मुझे आपसे तलाक चाहिए, या फिर मुझे आपसे डाइवोर्स चाहिए। तो आज में उसका सबसे बड़ा कारण ये होता है कि आपके पत्रिका में लग्नेश अगर आपका बुध है, चंद्रमा अगर चतुर्थ स्थान पे जाकर के विराजमान हुए हैं, पंचम स्थान से चंद्रमा की अगर युति बनती है, साथ में जो सप्तम स्थान होता है, सप्तम स्थान पे अगर सूर्य और बुध एक साथ में विद्यमान हो जाते हैं, द्वादश स्थान पे कोई पाप ग्रह विराजमान होता है, तो ऐसे स्थितियों में पति पत्नी के बीच के जो मधुर रिश्ते होते हैं उनमें अनबन हो जाती, व्यक्ति की सोच नहीं मिल पाती, व्यक्ति के विचार नहीं मिल पाती, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक होता है और चंद्रमा चतुर्थ स्थान का चंद्रमा खराब माना जाता है और चंद्रमा पंचम स्थान से युति बना रहा है, तो जिसका तात्पर्य ये होता है कि आपकी और उस व्यक्ति के जीवन में कभी भी सोच और विचार वगैरह नहीं मिल पाते, जिसकी वजह से हमेशा खिन्नता के विचार आपके मन में आते ही रहते हैं। अब मैं बात करूंगा, अगर व्यक्ति के जीवन में शादी विवाह को लेकर के लगातार रिश्ते आ रहे हैं, बात नहीं बन पा रही है, तो उस बात बनाने के लिए एक आपका महा उपाय आपको करना बस इतना ही है कि सोमवार के दिन भगवान शिव जी के मंदिर में आपको जाना है। मंदिर जाने के उपरांत में आपको पीसी हल्दी ले लेना है और भगवान शिव जी के ऊपर आपको चढ़ाना है और मन में आपको उच्चारण 21 बार बोलना है, ओम नमः शिवाय। ऐसे धीरे धीरे आपको 21 बार मन में आपको मंत्र का उच्चारण करना है। उच्चारण करने के उपरांत में आपको 1 दर्जन आपको केला लेना है। 1 दर्जन केला आपको भगवान शिव जी के अर्घ्य के पास में आपको चढ़ाना है। चढ़ाने के उपरांत में आधा दर्जन केला आपको वहीं पे छोड़ देना है और आधा दर्जन केला आपको लेकर के बाहर आ जाना है और वहीं पे बैठे जो गरीब लोग होंगे उनमें आपको वितरण कर देना है। ध्यान बस यही देना है कि आपने जो केला का जो प्रसाद चढ़ाया है उसको आपको खुद को सेवन नहीं करना है। साथ में माता कात्यायनी की आप आराधना करें, माता कात्यायनी की पूजन करें और शुक्रवार के दिन माता कात्यायनी को खीर अर्पण करें, रिश्ता आपका पक्का होगा। आगे बात करेंगे, अगर आप किसी रिलेशन में हैं, आप अगर शादी विवाह बंधन से बंध चुके हैं लेकिन आपको ये लगता है कि हाँ हमारे और उनके बीच में वो रिश्ते मधुर नहीं रह रहे, हमारे और उनके बीच में वो रिश्ते अक्सर टूटने की कगार पे जैसे आपको लगता है नजर आ रहे, तो आपको मैं उसका उपाय बताता हूँ। आपको करना क्या है
कि जहां पे आपका बेडरूम हो तो सबसे पहले तो बेडरूम को आपको बहुत साफ सुथरा रखने की ज़रूरत है। बेडरूम में आपको जूठे पात्र, जूठे बर्तन किसी भी अवस्था में आपको नहीं रखना है। दूसरे नंबर पे आपको जहां पे आपका शयन कक्ष है वहीं पे आपको एक पात्र लेना है। पात्र के अंदर आपको जल भरना है। जल भरने के उपरांत में गुलाब की थोड़ी पत्ती आपको लेना है और उसी पात्र में आपको डाल देना है। डालने के उपरांत में थोड़ा आपको सिंदूर लेना है और सिंदूर जब आप लेंगे तो माता कात्यायनी जी का आप स्मरण करेंगे और माता कात्यायनी से आराधना ये करेंगे कि हाँ, हे माता कात्यायनी, मेरे जीवन में या मेरे रिश्तों में जो अनबन या मेरे रिश्तों में जो खटपट जो हो रही उसको कृपया करके दूर करें। तो एक चुटकी सिंदूर आप उस पात्र में डाल देंगी और वही जो सिंदूर बचेगा आपके हाथों में, उस सिंदूर को आपको कंठ पे लगा लेना है। कंठ पे लगाने के उपरांत में वो जो पात्र है तो अपने बेड के नीचे आपको रख लेना है। रखने के उपरांत में आपको सो जाना है और जैसे ही आप सुबह उठेंगी तो दाहिना पैर आपको पृथ्वी पे पहले रखना है और बाशी मुंह आपको जाना है अपने घर के बाहर और उस पात्र का जो जल है तो अपने शरीर पे एक बार अपने दाहिने हाथ से आपको छिड़क लेना है। छिड़कने के उपरांत पे उस जल को आपको किसी पौधे में आपको डाल देना है। बस आपको ध्यान इतना ही देना है कि वो पौधा कटीला नहीं होना चाहिए। साथ में आपको उसी दिन माता संतोषी जी के मंदिर में आपको जाना है और वहीं पे सूजी का आप हलवा चढ़ाएं। आपके रिश्ते में आप देखेंगे वो मधुरता आएगी और जो रिश्ता टूटने की जो कगार आपको दिख रही, आपसे फिर पहले जैसे रिश्ता आपको मजबूत बनता हुआ नजर आएगा। फिर आपसे आपका जो प्रेमी है या फिर आप जिस व्यक्ति के साथ में बहुत सारा प्यार करते, फिर आप पुरानी वाली मनोदशा में आप देखेंगे। खास तौर पे ये उपाय देवियों के लिए है। अगर आपके रिश्तों के बीच में नोक-झोंक हो रही है तो आपको कैसे दूर करें? आपको शुक्रवार के दिन राधा रानी के मंदिर में आपको जाना है। साथ में एक जोड़ी आपको गुलाब के फूल ले लेने हैं। फूल लेने के साथ में आपको कुछ पीस आपको गुलाब जामुन ले लेना है। गुलाब जामुन लेने के उपरांत में आपको एक लाल कलर की आपको साड़ी लेना है। साथ में 5 श्रृंगार का सामान लेना है। श्रृंगार का सामान आपको इच्छा अनुसार से लेना है, लेकिन 2 चीजें आपको शास्त्रवत तरीके से लेना है, जो कि सिंदूर, साथ में मेहंदी। आप मेहंदी और सिंदूर के साथ में वो 5 प्रकार की जो भी सामग्री साड़ी के साथ में है वो राधा रानी को आप अर्पण करेंगे। अर्पण करने के उपरांत में वहीं पे एक देसी घी का आप दिया जलाएंगे और राधा रानी का आप स्मरण करेंगी। और राधा रानी का स्मरण करने के बाद में भगवान कृष्ण का आराधना करना है। क्लीम कृष्ण क्लीम, इस मंत्र को आपको वहीं पे 51 बार आपको जाप कर लेना है। जाप करने के उपरांत में उसमें से श्रृंगार के सामान में से 2 वस्तु आपको उठा लेना है, सिंदूर और मेहंदी। सिंदूर जैसे ही आप मंदिर से बाहर आती हैं तो वो जो प्रसाद है लोगों में वितरण करें, खास तौर पे आप भी उसका सेवन करें। सेवन करने के उपरांत में जैसे आपके पति हैं, पति के साथ में आपका रिश्ता ठीक नहीं चल रहा है तो वो प्रसाद आप विशेष तौर पे अपने पति जी को सबसे पहले खिलाएं, उसके बाद में लोगों में वितरण करें। या फिर अगर आपका प्यार है, आपसे वो बिछड़ रहा है तो वो प्रसाद ले जा करके अपने प्रेमी को आप खिलाएं जा करके। प्रेमी या प्रेमिका आप लोग खिला सकते हैं। खिलाने के उपरांत में आपको ये करना है कि विशेष तौर पे जो सिंदूर होगा, सिंदूर को अपने ललाट पे आपको रोज लगाना है। जो मेहंदी है बुधवार के दिन आपको अपने हाथों पे रचाना है। आप यकीन माने आप अपने रिश्तों को देखेंगे फिर वही पुरानी वाली स्थिति में फिर वही मजबूती नजर आएगी। तो ये रहा दोस्तों, हमने शादी और विवाह के बंधन में मैंने जाना। अगर आप व्यक्तिगत तौर पे अपने जीवन में या फिर अपने पत्रिका के बारे में जानकारी चाहते हैं तो बेझिझक आप नीचे फ्लैश किए जा रहे नंबरों पे आप डायरेक्ट आप हमसे जुड़ सकते हैं, वह हमसे बात कर सकते हैं। साथ में मेरा आप लोगों से एक विनम्र निवेदन है, मेरी दी गई हुई जानकारी अगर आपको अच्छी लगे तो कृपया करके लाइक करें, शेयर करें व चैनल को सब्सक्राइब करें। आप मुझे दीजिए इजाजत, हम फिर मिलेंगे कुछ विशेष जानकारियों के साथ में। तब तक के लिए आप व्यस्त रहें, किसी को निराश ना करें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मीडिया फॉर सपोर्ट न्यूज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। न्यूज अपडेट के लिए जुड़े रहें हमारे यूट्यूब चैनल, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार।